नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जोड़ा सुर्खियों में है। खबर यह आ रही है कि रणबीर कपूर और आलिया अभी जल्द शादी करने जा रहे हैं और 13 अप्रैल से 17 अप्रैल के दौरान उनकी शादी का समारोह चलेगा। असल में ये खबर तब आई जब आलिया के अंकल रोबिन भट्ट ने कहा कि शादी करने जा रहे हैं और 14 अप्रैल को उनकी शादी होगी और 13 अप्रैल को मेहंदी की रस्म होगी। बाद में खबर आई 15 अप्रैल को शादी होगी, 17 अप्रैल को रिसेप्शन होगा। लेकिन इस खबर पर मुझे आश्चर्य तब हुआ कि शादी होगी या नहीं, ये सवाल तब खड़ा हुआ जब मैंने 9 अप्रैल को शाम को 7 बजे रणधीर कपूर को, यानी रणबीर कपूर के ताया जी, जो इस समय कपूर परिवार के हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, उनको फ़ोन करके पूछा कि क्या है, आपके क्या हाल है, आप कहाँ हैं। उन्होंने कहा मैं बॉम्बे में हूँ। तो मैंने पूछा अब शादी की तैयारी चल रही हैं रणबीर कपूर की? बोले क्या तैयारियाँ, क्या बस हाँ तैयारियाँ हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी खबर आ रही है कि शादी 15 को है और 17 को है। बोले क्या, इस महीने अप्रैल में? इस महीने तो कोई शादी नहीं है उनकी, अप्रैल में तो कोई शादी नहीं है। तो मैं चौंका, मेरे कहा आपको नहीं पता तो किसको पता हो? कहते नहीं, मेरी नॉलेज में तो कुछ नहीं है कि उनकी शादी अभी है। शादी होनी है वो ठीक है, लेकिन अभी अप्रैल में शादी कर रहे हैं, इस महीने शादी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो, मेरी नज़र में कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता। मैं कहा उनके अंकल ये बात कह रहे हैं? कहते हैं मुझे नहीं पता। तो एक तो इस बात से सवाल खड़ा हुआ कि क्या सच में रणबीर और आलिया 13 अप्रैल से 17 अप्रैल के दौरान, जो 14 तारीख आ रही है या 15 अप्रैल आ रही है, 17 अप्रैल रिसेप्शन की आ रही है, उस दौरान शादी करेंगे, या सिर्फ ये एक ऐसी अफवाह बनकर रह जाएगी जैसे पहले भी उनकी शादी को लेकर कई बार अटकलें चल रही हैं। दूसरा, क्योंकि अभी तक इस शादी को लेकर भट्ट परिवार से सिर्फ उनके अंकल रोबिन भट्ट ने ही एक पुष्टि की है। उन्होंने ये समाचार दिया कि शादी करने जा रहे हैं। भट्ट परिवार से भी आलिया के पिता महेश भट्ट या उनकी मां सोनी राजदान भट्ट, उन्होंने भी इस शादी की कोई पुष्टि नहीं की है। यहाँ तक कि आलिया के ताया मुकेश भट्ट ने भी कहा है कि मुझे इस शादी के बारे में कुछ नहीं पता, उनकी शादी कब होगी वो मेरी भाभी जो है सोनी राजदान वो तय करेंगी, जब शादी होगी उसके बाद में बात करूँगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो यानी भट्ट परिवार से भी इस तरह का कुछ नहीं आया। हाँ, उनके जो हाफ ब्रदर राहुल, जो बाउंसर है, जो बॉडी बिल्डर है, जो जिम में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे इनवाइट मिला है शादी का, लेकिन मैं एक सिर्फ बाउंसर की तरह शादी में जाऊंगा और रक्षक जैसे होता है वैसे मैं शादी के अंदर जाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि भट्ट परिवार से भी सिर्फ मोटे तौर से रोबिन भट्ट ने ही इस समाचार को दिया है। और उन्होंने तारीख बताई है, वो भी कभी 13, कभी 14, कभी 15, कभी 16, इस तरह की तारीखें बता रहे हैं। उन्होंने भी कोई एक तारीख पूरी तरह निश्चित नहीं की है। लेकिन कपूर परिवार की तरफ से तो किसी ने भी इस शादी को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, कोई पुष्टि नहीं की है। नीतू कपूर ने भी शादी के लिए जब उनसे एक समारोह में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, शादी कब होगी मुझे नहीं पता है, भगवान जाने। और उसके अलावा रणबीर कपूर की बुआ रीमा जैन से भी जब पूछा गया 8 अप्रैल को कि इनकी शादी हो रही है, तो वो भी चौंकी, कहती नहीं मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता इनकी शादी हो रही है, इतनी जल्दी शादी कैसे हो जाएगी, हमारी तो कुछ तैयारी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने भी, यानी रणबीर कपूर के ताया रणधीर कपूर ने मुझसे व्यक्तिगत बातचीत रूप में मुझसे जो विशेष बातचीत की, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं अप्रैल में शादी नहीं है। नीतू सिंह ने भी कहा कि नहीं मुझे नहीं पता उनकी शादी कब होगी, भगवान जाने, उन्होंने ऐसा ही कहा। और उसके बाद अलग भी कुछ लोगों ने, मीडिया से कुछ लोगों ने नीतू सिंह कपूर से बात की, तो तब भी नीतू कपूर ने यही कहा कि मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ उनकी शादी की, मैं चाहती हूँ, मैं दोनों को बहुत पसंद करती हूँ, चाहती हूँ दोनों की शादी जल्द हो, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन भगवान जाने वो दिन कब आएगा। तो ये नीतू सिंह ने कहा।
उसके अलावा रीमा जैन उनकी बुआ ने भी इस बात पर चौंकी कि उनकी शादी हो रही है। तो 8 तारीख को और 9 तारीख को कपूर परिवार के 3 सदस्यों ने, जिसमें रणधीर कपूर ने मुझसे बात की, और 8 और 9 को मीडिया के कुछ लोगों ने अलग अलग मौक़ों पर रीमा जैन और नीतू कपूर से बात की। तो तीनों ने इस बात को की पुष्टि नहीं की कि ये 15 अप्रैल को, 17 अप्रैल को या अप्रैल के अंदर शादी करने जा रहे हैं। तो इसीलिए बड़ा सवाल खड़ा होता है बार बार कि क्या कपूर परिवार के लोग झूठ बोल रहे हैं या रॉबिन भट्ट झूठ बोल रहे हैं, या आखिर माजरा है तो माजरा क्या है। देखिए, ये बात तो सच है कि रणबीर कपूर पिछले लगभग 4 साल से आलिया भट्ट के साथ प्रेम संबंधों में हैं, और पिछले कई मौक़ों पर यह जाहिर हो चुका है कि वो बिल्कुल अभी से पिछले कुछ वर्षों से बिल्कुल कपूर परिवार के एक सदस्य की तरह उनके साथ मिलती हैं, उनके यहाँ जाती आती हैं, एक दूसरे के साथ इनका रहना जाना है। यहाँ तक कि जब ऋषि कपूर की तबीयत ख़राब हुई थी और वो इलाज कराने के लिए अमेरिका गए थे, तो तब भी जब उनको कैंसर हुआ था और ऋषि कपूर चाहते थे बड़ी जल्दी, उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनकी एक तरह से बड़ी आखिरी इच्छा थी कि वो चाहते थे कि रणबीर कपूर की शादी उनके सामने हो जाए, क्योंकि ऋषि कपूर की शादी तो 28 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन अब रणबीर 39 बरस के हो चुके हैं, सितंबर में वो 40 बरस के हो जाएंगे। तो उनकी शादी की तारीख, एक तरह से जो उम्र होती है वो काफ़ी पीछे खिसक चुकी है। तो इसलिए वो चाहते थे कि शादी जल्दी जल्दी हो जाए। और जब ऋषि कपूर की तबीयत ख़राब हुई, जब उनको लगा मेरे को कैंसर की बीमारी हो गई है, तब तो उनकी और ये इच्छा और ज़्यादा जागरूक हो गई कि रणबीर की शादी, उनके इकलौते बेटे की शादी उनके सामने हो जाए। अपनी बेटी रिद्धिमा की शादी तो वो पहले कर चुके थे, तो वो चाह रहे थे कि रणबीर की शादी भी हो जाए। और जब वो मिलने अमेरिका गए, तब भी उन्होंने इस बात की इच्छा प्रकट की कि आप दोनों शादी कर लो, लेकिन दोनों ने कहा कि नहीं, हम जल्द करेंगे, हमारी ब्रह्मास्त्र फिल्म पूरी हो जाए हम तब करेंगे। लेकिन ब्रह्मास्त्र फिल्म को 4 साल हो गए हैं, और इसी के सेट पर पहली बार आलिया और रणबीर ने प्रेम संबंधों को स्वीकार किया था। हालांकि आलिया तो कहती रही है कि जब वो 12 साल की थी तब से ही वो रणबीर कपूर पर क्रश करती थी और उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। लेकिन जब ये ब्रह्मास्त्र के शूटिंग के दौरान मिले तो इन दोनों के बीच प्यार हो गया। जबकि रणबीर कपूर के साथ तो पहले भी कई बार इस तरह की खबरें आई। सबसे पहले आया कि दीपिका पादुकोण के साथ वो शादी कर रहे हैं, उसके बाद आया नरगिस फाकरी के साथ शादी कर रहे हैं, फिर आया कटरीना कैफ के साथ शादी कर रहे हैं। और ये दीपिका को, नरगिस को और कटरीना को, तीनों को रणबीर कपूर ने अपनी मम्मी नीतू से मिलवाया कि मैं इनसे शादी करने जा रहा हूँ, लेकिन शादी नहीं हुई। लेकिन कटरीना के वक्त तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि शायद वो कर लेंगे, लेकिन बाद में इन दोनों का भी जो ब्रेकअप हो गया, शादी नहीं हुई। उसके बाद जब से 4 साल से आलिया के साथ चल रहा है, तो आलिया के साथ जिस तरह के संबंध और ज़्यादा मजबूत हुए हैं, जगह जगह साथ देखे जा रहे हैं, मंदिर में भी, पूजा के दौरान भी। यहाँ तक कि जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर ऋषि कपूर का इलाज कराने के लिए जब ये दोनों अमेरिका गए, कैंसर का इनका इलाज कराने के लिए ऋषि कपूर और नीतू दोनों अमेरिका गए, तो उसके अगले दिन ही ऋषि कपूर की मम्मी यानी रणबीर कपूर की दादी कृष्णा राज कपूर जी का निधन हो गया। तो उस समय अगले दिन सुबह सबसे पहले आलिया इनके घर पहुंची, और ठीक उसी तरह उन्होंने वो संभाला, उस समय सारी जिम्मेदारी संभाली जिस तरह घर की कोई बहू संभालती है। तो तब भी ये हो गया था कि दोनों शादी करेंगे। ऋषि कपूर, नीतू कपूर, रणबीर कपूर और आलिया के साथ, या रणबीर कपूर, आलिया और रिद्धिमा के साथ अपनी फैमिली पिक्चर के रूप में शेयर कर चुके हैं अब सोशल मीडिया पे अलग अलग मौक़ों पर कई बार। तो इसलिए ये तो पक्का लग रहा है कि शादी इनकी होगी, लेकिन अप्रैल में होगी या नहीं होगी, इस बात के सवाल निशान इसलिए खड़े हो गए हैं कि कपूर परिवार के 3 लोगों ने पूछने पर भी इस बात की पुष्टि नहीं की है। यहाँ तक कि मैंने कपूर परिवार के जो करीबी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश की, जैसे कि राकेश रोशन, जो कि बिल्कुल बहुत करीबी, ऋषि कपूर के बहुत ही करीबी दोस्त रहे लगातार, और नीतू कपूर और राकेश रोशन की जो पत्नी है वो भी दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने राकेश रोशन से भी जब व्हाट्सएप करके पूछा क्या इनकी शादी हो रही है, अफवाह है, तो उनका भी जवाब आया कि आई डोंट नो, यानी उनको भी यही कहना है कि मुझे पता नहीं है। तो ये ताज्जुब लगता है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। क्या ये कपूर परिवार के सभी लोग या उनके करीबी लोग सब झूठ बोल रहे हैं, या रॉबिन भट्ट जो है वो झूठ बोल रहे हैं। हम तो खुद चाहते हैं कि इनकी शादी जल्द से जल्द हो,
ये बहुत ही दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। और कपूर परिवार में अब सभी लोगों की शादी हो चुकी है जो अब शादी के लायक हैं। सिर्फ रणबीर कपूर है जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। करीना की भी हो गई है, करिश्मा की भी हो गई है। और पिछले कुछ 2 साल से कपूर परिवार में काफ़ी दुख आए। उनके परिवार में 2 साल में 3 परिवार के मुख्य लोग चले गए। राज कपूर की 3 संतान, ऋतु नंदा, ऋषि कपूर और राजीव कपूर, 3 लोगों का निधन हो गया। तो अब यदि कपूर परिवार में 2 साल बाद, अब ऋषि कपूर को 30 अप्रैल को 2 साल हो जाएंगे उनके निधन को, तो यदि, और राजीव कपूर को अब 1 साल हो गया है, तो यदि अब कपूर परिवार में रणबीर की शादी होती है, आलिया के साथ उनकी शादी होती है, तो जाहिर है बहुत खुशी का मौका होगा। हमको बहुत अच्छा लगेगा कि उस परिवार में जो दुख के बादल थे बहुत दिन बाद, उसमें खुशियाँ आए, उसमें शहनाई बजे, खूब धूमधाम हो। लेकिन ये शादी को छुपाया ना जाए। ये शादी है तो बाकायदा अनाउंस किया जाए, और अगर अफवाह है तो इसका पूरी तरह खंडन किया जाए। लेकिन हम चाहते हैं इनकी शादी हो और जल्द से जल्द हो। हमारी शुभकामना है रणबीर के लिए भी, आलिया के लिए भी। और चलते चलते मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।